दोस्तों, अभी जो मेरे पास आप एक गेट पास देख रहे हैं, ये गेट पास 21,391 पद पे जो भर्ती निकली थी उसी का ये गेट पास है। और इसमें अब थोड़ा सा ही विलम्ब बच गया क्योंकि इसका सारी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। पहला तो इसका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद इसका फिजिकल होता है और फिजिकल तक जो अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं उसके बाद एक होता है मेरिट। और जब मेरिट लिस्ट में जिस भाई का नाम आ जाएगा समझ जाइए कि उसका वर्दी तय है। तो दोस्तों, इसी जोश और जुनून के साथ आप भी भीड़ जाइए क्योंकि आपके पास भी एक सुनहरा अवसर है जो कि अभी का जो पद है 19,838 पद, ये काफ़ी ही अच्छी पद मानी जाती है क्योंकि इसका जो संख्या होता है बहुत ही अच्छा खासा संख्या है। तो दोस्तों, जैसे कि हम पिछले वीडियो में सिलेबस डिस्कशन कराए थे और उसके बाद बोले थे अगर आर्ट्स को आपको मजबूत करना पड़ेगा उसके लिए एक अलग से बिहार को अच्छा तरीका से पकड़ बनाना है। बिहार के बाद एक आता है स्टैटिक्स टॉपिक, उसको भी आपको अच्छा से पकड़ बनाना है। और जो अभी के लिए अभ्यर्थी जो कि अभी 12th पास करके और फॉर्म भरे हैं बिहार पुलिस के लिए और उसका ये पहला ही अटेम्प्ट है, तो मैं उन अभ्यर्थी उन भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि आप भी अगर चाहते हैं कि पहले अटेम्प्ट में हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें तो आपको ये स्टैटिक्स पे और बिहार पे काफ़ी अच्छे से कमांड करना पड़ेगा। और उसके बाद तो आपका साइंस तो समझ सकते हैं, पिछले बार में जो साइंस था 27 से 30 क्वेश्चन के लमसम में पूछा गया, तो साइंस भी बहुत ही अच्छा से रोल अदा करने वाला है। तो जैसे कि आप लोग से हम वादा किए थे कि हम जो स्टैटिक्स का पार्ट है उसको आपको एकदम बेफिक्र होकर रहना है क्योंकि हम अपने तैयारी के दरमियान में जितना भी उसका निचोड़ था, जिस तरीक़ा से हम उसको अध्ययन करके पूरा कवर कर लिए थे, आप लोग से भी वादा किए हैं कि आप लोग को भी हम उसी प्रकार से कवर करा देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो कहते हैं कि दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, कि दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा मरने को अब है खौफ कहाँ, हम परवाने हैं मौत समा मरने को अब है खौफ कहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली। जी हाँ प्यारे साथियों, आज का जो हम शुरुआत करेंगे वो स्टैटिक्स का पहला टॉपिक लेके आएंगे और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद से कंप्लीट पैकेज समझ जाइए कि स्टैटिक्स का जो होता है हम वैसा नहीं कराएंगे आप लोग को कि बीच बीच से हम एक आध पर्सन का हम क्या करेंगे ट्रिक दे देंगे, उसके बाद आपको फिर से उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, उसके बाद कुछ सही से कवर भी नहीं रह पाता है। तो समझिए कि आप लोग को जो मिलने वाला है स्टैटिक्स में एकदम कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। और यहाँ से अगर हम आज स्टार्ट किए राष्ट्र उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको हम कंप्लीट तरीका से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 1% भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं रहेगा। उसके बाद जैसे आप मेरा पहला क्लास देख लीजिए, इसके बाद ही समझ में आएगा। जिस प्रकार से हमने कवर करके और लंबे समय तक याद करके रखे हैं उसी प्रकार से हम इसको ट्रिक के माध्यम से आप लोग को दिमाग में ऐसा फिट कर देंगे कि दोबारा इसको जो है कभी आप भूल नहीं सकते। अगर मेरा गारंटी है अगर आप भूल भी जाइएगा तो आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शन के साथ अगर आप उतारेंगे तो समझ जाइए कि जो ट्रिक हम दिए हैं वो एकदम व्यर्थ नहीं जाएगा और 4 ऑप्शन में खींच के निकाल लेगा उस सही ऑप्शन को। इसीलिए दोस्तों, अगर आप जो है बिहार पुलिस का सच में तैयारी करना चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि मेरा अब की बार रिजल्ट हो, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। बोरिंग लगेगा बीच बीच में क्योंकि जब स्टार्ट करेंगे तो बहुत चीज़ को समझाना पड़ेगा। जो विद्यार्थी पहले से समझ चुके हैं उसको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, हम ये मानते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो में कुछ देर के लिए रुक जाइएगा तो समझ जाइए कि आपका जो पहला टॉपिक स्टैटिक का होगा, कभी उससे अगर कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप नहीं मिस कर सकते। तो दोस्तों, इसी विश्वास के साथ अगर आप हमसे जुड़े हैं तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत ऐसे भाइयों हैं जो कि कभी राष्ट्र उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में नहीं जानते होंगे और कुछ इसमें ऐसा है जो कि जानते हैं लेकिन अभी तक उसको क्लियर से याद नहीं है। याद रहता है, याद किया है, लेकिन फिर भी क्या हो गया, भूल गया। मैं वैसे भी भाइयों को बता देना चाहता हूं कि आज के बाद अगर इस वीडियो पे आए हैं तो दोबारा आपको ये भुलाने का जरूरी नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम
ज़्यादा बकवास किए बिना हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो अभी फिलहाल 12th पास करके भरे हैं, तो उसके लिए जो ये राष्ट्र उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य का जो स्टेटिक्स का ये पहला टॉपिक है, उसके बाद हम बता दें कि सबसे पहले हमको ये समझना है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य है क्या। इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो आइए हम बता देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बता वन जीव अभ्यारण्य क्या है, तो वन जीव अभ्यारण्य ये है कि वन में जितने भी जीव हैं, चाहे वृक्ष का है न हो, चाहे वनस्पति का है न हो, रखना पड़ता है। जैसे कि वन जीव अभ्यारण्य क्या है, तो याद रखिएगा कि वन जीव अभ्यारण्य में किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। दोस्तों, वन जीव अभ्यारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट देते हैं। आप सीधा समझिए, अगर कोई ऐसा वन है ना, उस वन में क्या करेगा, तो वहाँ पे कोई भी मनुष्य जाता है, कोई भी अगर आदमी जाएगा तो वहाँ पे क्या कर सकता है, अपने भैंस गाय को चरा सकता है, वहाँ से कुछ लकड़ियों को काट के इकट्ठा करके जलावन के लिए ला जा सकता है। ये कहाँ पे होता है, केवल वन जीव अभ्यारण्य में होता है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है कि राष्ट्र उद्यान। अब राष्ट्र उद्यान में क्या क्या होता है, तो दोस्तों राष्ट्र उद्यान में देखिए क्या होता है कि राष्ट्र उद्यान के सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। चाहे क्या होगा, कोई भी जीव होगा तो वहाँ पर उसका संरक्षण होगा, सभी का क्या होगा, समान रूप से होगा। उसके बाद राष्ट्र उद्यान में किसी भी प्रकार के मानव गतिविधि प्रतिबंधित है। आप नहीं तो वहाँ पे लकड़ी काटने के लिए जा सकते हैं, नहीं तो आप कोई गाय माल को चराने के लिए जा सकते हैं। वहाँ पे एकदम मानव को जाना प्रतिबंधित कर दिया। अगर वहाँ पे पकड़े जाएंगे तो सरकार के अनुसार से वहाँ पे कुछ दंड भी लगता है। तो ये किस में होता है, ये राष्ट्र उद्यान में होता है। यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। दोस्तों, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, समझिएगा एक बार। जैव मंडल रिजर्व में क्या होता है, किसी भी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए उस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, जिसमें न केवल जीव जंतु बल्कि वनस्पतियों और मानव आबादी भी शामिल है। दोस्तों, जैसे मान के चलिए ये जैव आरक्षित क्षेत्र हो गया, यहाँ पे अलग अलग प्रजातियों का, जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसा किस्म का पौधा हो गया जो कि ये किस्म का पौधा बहुत कम पाया जाता है। उसके बाद इसमें कुछ ऐसा जनजाति सब आ गया जो कि इसका क्षेत्र बहुत कम है, बहुत कम क्षेत्र पे बसा हुआ। अगर ये सब का नुकसान हो जाएगा तो ये पृथ्वी पर से ये प्रजाति क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इसी को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए वो जो क्षेत्र का नाम रखा, वो रखा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, इसी के आधार पे स्टैटिस्टिक्स में जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, ये हर क्षेत्र का नाम है। अलग अलग राज्य में क्या है, बहुत सारे क्या है, अभ्यारण्य भी है। उसके बाद क्या, वन जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्र उद्यान है। ऐसे ऐसे अभ्यारण्य का नाम याद करना पड़ेगा। और इससे ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो है किस राज्य में है। वैसे तो पूछता है कि इस अभ्यारण्य में कौन सा जानवर पाला जाता है। दोस्तों, अभी जो हम पिछले बार बिहार पुलिस का एग्जाम दिए थे, उसमें मेरे क्वेश्चन में ये आया था कि कान्हा किसली राष्ट्र उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। दोस्तों, अब यहाँ से आप लोग दिमाग को अस्थिर कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ से एकदम हिटलिस्ट क्वेश्चन को हम लोग समझने वाले हैं। और याद दिलाता हूँ, आज के बाद अगर ट्रिक अगर फॉलो कर लीजिएगा तो दोबारा आपको कभी उद्यान को पढ़ना नहीं पड़ेगा। आइए हम देखेंगे किसका ट्रिक। दोस्तों, ट्रिक इसको नहीं बोल सकते हैं, ट्रिक तो अलग से हम इसमें कुछ याद नहीं करेंगे। जो भी होगा क्वेश्चन से होगा, और क्वेश्चन से ही डायरेक्ट आंसर निकलेगा। विश्वास कीजिए, क्वेश्चन से ही हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। जरा थोड़ा सा आप वीडियो में जुड़े रहिए। तो पहला आता है कि कान्हा किसली राष्ट्र उद्यान। दोस्तों, कहाँ है कान्हा किसली राष्ट्र उद्यान, कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, अभी तो रटना है, रट के फिर बाद में हम भूल जाएंगे। ऐसा क्या करें, और हम जो तैयारी कर रहे थे, तैयारी करने के दरमियान में हम स्टैटिक को ऐसा क्या किए जो अभी भी हमको याद हो। तो दोस्तों, आइए वही चीज़ हम आपको शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कहेगा ना राष्ट्र उद्यान कहाँ पे है, कौन सा, तो कान्हा। इसको देखो ट्रिक कैसे हम बनाए इसको, तो याद रखिएगा कान्हा, यानी कि इसमें एक शब्द हमको दिखा, क्या दिखा, आप लोग बोलिएगा क्या दिखा, दिखा यहाँ पे कान्हा।
अब यहाँ से कान्हा से ही हम डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे मध्य प्रदेश। अब कैसे, बड़ा आसमान लग रहा होगा, कैसे याद करिए, देखिए कैसे। मतलब देखिए कृष्ण भगवान, अब कृष्ण भगवान कहाँ पे रहते थे? तो कृष्ण भगवान याद रखिए बहुत ज़्यादा क्या था, वो रंगीला आदमी था। कौन? कृष्ण भगवान। क्या करते थे? हमेशा राधा के मध्य में रहते थे। कहाँ पे रहते हैं? एक बार मेरे साथ बोलिए, राधा के मध्य में रहते थे। इसीलिए यहाँ से हम याद कर लिए, कान्हा थे बहुत रंगीले आदमी और हमेशा कहाँ पे रहते थे? राधा के मध्य में रहते थे। मध्य से याद कर लेंगे क्या दोस्तों? मध्य से हमको याद कर लेना है क्या? मध्य प्रदेश। तो बताइए ये ट्रिक कैसा है? अगर ऐसा ही हम जितना भी स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है सभी का सभी ऐसे ही हम याद करा देंगे तो क्या बताइए आपके लिए स्टैटिस्टिक्स कुछ बनेगा? बहुत हल्का लगेगा। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए और भी हम देखते हैं। उसके बाद फिर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पूछेगा दोस्तों, एक बार उद्यान को याद कीजिए, नाम याद कीजिए, 2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, अपने याद आ जाएगा कौन सा उद्यान। तो बोलेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब पूछेगा ये कहाँ पे है? तो दोस्तों ये जो है असम में। अब देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे, काजीरंगा, काजीरंगा। दोस्तों यहाँ पे आकर लगता है शायद छूट गया है, हम यहाँ पे लगा देंगे आकर। अब काजीरंगा में कैसे ट्रिक से हम याद करेंगे? काजीरंगा देखेंगे और फट से बस बता देंगे क्या है? असम। तो कैसे बताएंगे? देखिए इसमें ट्रिक कैसे हम बनाए हैं। अगर मान के चलिए आपका कोई मित्र है और आप मित्र को बोले कि मित्र हमको कुछ ड्रेस भी खरीदना है, कृपया मेरे साथ आप मार्केट चलिए। तो अपने मित्र को आप क्या कर लिए? साथ में लेके गए मार्केट। और मार्केट में जब आप कोई शर्ट पसंद कर रहे हैं तो क्या किए? पहले शर्ट को पकड़ लिए और मित्र से पूछते हैं कि क्या जी कैसा लग रहा, मेरा जो रंग है, कहाँ जी रंग कैसा है? तो क्या बोलेंगे? उधर से जवाब देंगे, कुछ तो जवाब देंगे ना कि आपका शर्ट खराब है या अच्छा है कि नाइस है कि वो सम है, कुछ बोलेगा ना। यानी कि आप जो पूछे कहाँ जी, शर्ट से पूछ, मित्र से पूछे कि कहाँ जी मेरा जो शर्ट है, कहाँ जी कैसा रंग का है? तो आपका मित्र उधर से जवाब दिए असम, असम। आजकल फेसबुक में भी देखे होंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है, अगर आप किसी को लाइक या कमेंट कीजिएगा ना तो वहाँ पे देता असम का ऑप्शन। तो क्या मानेंगे? असम। असम मतलब क्या होता है? अच्छा को दर्शाता है। यानी कि पूछा कहाँ जी रंग कैसा है, तो उधर से आपका मित्र क्या जवाब दिया? असम, OSM। इसका मतलब ऐसे याद रखिएगा, OSM। क्या कमेंट आप लोग करते होंगे ना, किसी को असम भेजना होगा, ये कमेंट नहीं करते हैं, इससे याद रख लीजिएगा आप क्या? असम। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये दोनों ट्रिक आप कभी नहीं भूलिएगा। जैसे कि हम बोलेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, आप कान्हा कहाँ पे रहते हैं? राधा के मध्य, तो हो गया मध्य प्रदेश। उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजी अगर कहेगा तो काजी अगर पूछेगा काजी कैसा रंग है, उधर से आपका मित्र क्या जवाब देगा? असम। तो असम से याद रखना है असम। उसके बाद फिर है रंगानाथ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों बहुत हल्का, हम बताएं बहुत हल्का। रंगानाथ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? कर्नाटक। कैसे इसको याद करेंगे? देखिए रंगा, कभी आप सुने हैं कि रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है? तो वहीं से हम इसको याद कर लेंगे। रंगारंग क्या होता है? नाटक होता है। मंच पे क्या होता है? रंगारंग कार्यक्रम में क्या होता है? नाटक होता है, डांसे होता है ना। तो रंगा से याद कर लेंगे, रंगारंग क्या हो रहा है? रंगारंग क्या हो रहा है? नाटक हो रहा है। तो नाटक से याद कर लेना है कर्नाटक। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान याद हो गए होंगे। तो एक बार याद हो रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर ऐसा अगर हमको पूरा स्टैटिस्टिक्स करवा दीजिएगा तो उम्मीद करता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में जो 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है एक भी क्वेश्चन छूटने के लिए नहीं देंगे। ये विश्वास दिलाता हूँ। आप केवल वीडियो में रेगुलरिटी के साथ जुड़े रहिएगा। तो फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों? एक बार बोलिएगा क्या है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? कर्नाटक पे। अब देखिए इसी में आंसर छुपा है, आंसर इसी में छुपा है। कैसे खोजेंगे? यहाँ पे आपको एक शब्द दिखते होंगे, क्या है? हॉल दिख रहा है। क्या आप लोग को दिखा? एक बार यस बोलिए। यहाँ पे क्या दिखा? हॉल दिखा। अब आप ही लोग बताइए ना, हॉल किस लिए जाते हैं? नाटक देखने के लिए जाते हैं ना। और नाटक से हम क्या याद करेंगे? कर्नाटक। क्या याद हो रहा है? स्टैटिस्टिक्स भारी लग रहा है। कितनों साल के बाद अगर पूछ देगा ना, अगर भूल भी जाइएगा ऑप्शन में दिखेगा ना हॉल, तो डायरेक्ट याद आएगा कहाँ? हॉल में जाएंगे क्या देखने? तो नाटक। ऐसे याद होगा और ऐसे याद आएगा, भूला हुआ चीज़ भी याद हो जाता है। करण अर्जुन को भी देखे हैं ना, धीरे धीरे क्या होता था? याद होने लगता। तो वैसे आप ही समझ जाइए कि आप जो है ना करण अर्जुन
और बाद में क्या होगा, सारे चीज़ याददाश्त को क्या होगा, वापस ला देगा। कब? जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तब। तो फिर हम नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों क्या है, डम्फा राष्ट्रीय उद्यान। और डम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मिजोरम में। आइए इसको भी हम बहुत अच्छा से याद कर लेंगे। देखिए दम से क्या हुआ, दम मतलब क्या, कोई भी चीज़ में हम ताकत लगा रहे हैं उसी को हम कहते हैं दम। अब बताइए, अगर जिसके पास दम होगा, जिसके पास दम होगा, तो जिसके पास दम होगा वही ना जोर लगाएगा। कोई भी चीज़ को धकेलने में क्या करेगा, जोर लगाएगा। कौन जोर लगाएगा? जिसके पास दम होगा कि जिसके पास दम नहीं होगा? तो हम बोलेंगे जिसके पास दम होगा वही क्या लगाएंगे, जोर लगाएंगे। तो जोर से याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द है जोर। तो जोर से हो गया क्या, मिजोरम। मेरे साथ बोलिए, जोर से क्या हो गया, मिजोरम। तो क्या याद हुआ? अगर कहेगा दम्फा, तो दम्फा से समझेंगे दम लगाएगा कौन, जिसके पास जोर होगा तो होगा मिजोरम। क्या याद हुआ? उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कि सिमलीपाल। कहेगा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखिएगा उड़ीसा। तो याद रखिएगा, कैसे याद रखिएगा, कुछ बताए तो नहीं है याद करने की। अब सुनिए कैसे याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सिम, इसमें क्या एक शब्द दिखा हमको, सिम दिखा। अब आप ही बताइए कौन कौन सा सिम आप चलाते हैं? एयरटेल का चलाते हैं, जियो का चलाते हैं, वीआई का चलाते हैं। ऐसा कौन आप सिम ले लिए, अब उसमें नेटवर्क नहीं, उसमें क्या उड़ जाता है, नेटवर्क उड़ जाता है। ऐसा कोई भी सिम लेते हैं तो बीच बीच में सिम से क्या होता है, नेटवर्क उड़ जाता है। तो देखिए हम सिम लिए और उसका क्या हो गया, नेटवर्क क्या होगा, उड़ेगा। उड़ेगा क्या होगा, उड़ीसा। क्या होगा, उड़ीसा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, क्या जवाब दीजिएगा, क्या जवाब दीजिएगा, उड़ीसा। क्या याद हुआ? एक बार रिपीट कर दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा से। आप क्या कीजिएगा, वीडियो को दोबारा स्किप करके पीछे कीजिएगा, फिर वहाँ से देख के याद कर लीजिएगा। एक से दो बार अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जरूर है कि आप कभी नहीं भूलिएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, वेदांत गल अभ्यारण्य। वेदांत गल अभ्यारण्य पूछेगा दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों ये जो है तमिलनाडु में। आइए इसको भी हम याद करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक शब्द दिखता होगा, यहाँ पे शब्द है दांत। क्या है, दांत। यहाँ पे है गल। अब इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से हम इसमें आंसर को खोजेंगे? आंसर यहाँ से मिलेगा। दांत से आप क्या करते हैं, चबाते हैं। दांत से क्या करते हैं, चबाते हैं, और चबाने के बाद गिल जाते हैं। गल से याद रखिएगा, दांत से चबाए और चबा के गिल गए। अब गिल जाइएगा, क्या गिलते हैं, दांत से चबा के क्या गिलते हैं? तो आप लोग का जवाब होगा कि सर हम दांत से चबा के जो गिलते हैं, तो डेली का मेरा दिनचर्या है कि हम भोजन को गिलते हैं। तो दोस्तों क्या बोले, भोजन को गिलते हैं। आप इंग्लिश में थोड़ा सा भी तो शब्द जानते होंगे ना। भोजन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम इंग्लिश में भोजन को कहते हैं मील। मील मतलब क्या होता है, भोजन। अब देखिए यहाँ पे मील है, मील में कौन, किसमें मील है, तमिल में। तमिल का मतलब क्या हो गया, तमिलनाडु। तो क्या आपको याद हो जाएगा ना, हम क्या बोलेंगे, वेदांत गल। तो वेदांत गल जैसे कोई भी शब्द आप देखेंगे ना, याद रखिएगा वेदांत, दांत है और गल। तो दांत से क्या होगा, चबाते हैं हम, और चबा के उसके बाद क्या करते हैं, गिल जाते हैं। क्या गिल जाते हैं, तो मील। मील मतलब क्या हो गया, तमिलनाडु। क्या याद नहीं होगा? उसके बाद हम फिर नेक्स्ट जाते हैं, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। कहेगा कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों हम बोलेंगे कहाँ पे है, झारखंड में। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको याद करना बहुत ही आसान है। क्या है, बाग। बाग मतलब समझते हैं ना, पेड़ पौधा का जो बाग बगीचा लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, बाग कहते हैं। अब बाग में क्या वो बाग करा, 1000 गो बाग। अब समझिए, जहाँ पे 1000 गो बाग बगीचा लगा देगा तो नहीं एकदम जंगल की तरह लगेगा, जंगल झाड़ी। क्या लगेगा, जंगल झाड़ी की तरह, झाड़ी की तरह लगता है। तो झाड़ी से याद रखेंगे झारखंड। झाड़ी से दोस्तों क्या याद रखना है, झारखंड। कैसे याद रखेंगे, हजारीबाग, यानी कि 1000 को जब बाग बगीचा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, झाड़ी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, झारखंड। क्या दोस्तों, अगर याद नहीं होगा और ऑप्शन मिल जाएगा, क्या आसानी से नहीं छांट सकते हैं? बिल्कुल छांट सकते हैं। आइए ना, जुड़े रहिए। हर टॉपिक को, हर जो स्टैटिक्स का हर टॉपिक को इतना क्लीन से याद करा देंगे, दोबारा आप फिर याद कीजिएगा। उसके बाद फिर है अबोहर अभ्यारण्य। वो कहाँ पे है, पंजाब में। अब यहाँ पे देखिए, अब ओहर, ओहर से याद रखिएगा बाहर। क्या याद रखिएगा, बाहर। अब बाहर, ऐसा लग रहा है कि लग रहा है अब बाहर।
यानी कि अब जो है कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। अब बाहर में ऐसा लग रहा है कि कोई बोल रहा है अब बाहर जाना पड़ेगा। अब उससे पूछेंगे क्यों जाना पड़ेगा बाहर, तो बोलेगा उधर से अब बाहर इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि आपको बिहार पुलिस में जॉब लग गया। क्या लग गया, जॉब लग गया, इसीलिए आप बाहर जाएंगे। याद रखिएगा आप बाहर किस लिए जाएंगे, क्योंकि आपका जॉब लग गया। तो जॉब लग गया, क्या हो गया, जॉब। जॉब से हो गया पंजाब। क्या आपको याद हुआ? क्या ऐसे ही याद कराएंगे तो आपको याद नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आइए ना फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या उदंती सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। देखिए यहाँ पे भी याद हो जाएगा, दांती। दांती से याद रखना है, दांत। अगर आपको कहा उदंती सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, छत्तीसगढ़, आप केवल इतने देखिए, इतने को देख के पूरा आंसर आपके मुंह में आ जाएगा, छत्तीसगढ़। अब बताइए उदंती, उंगली को अगर दांत से कोई काट देगा क्या वो उंगली का आपका क्षति नहीं हो जाएगा? क्षति मतलब उसका नुकसान हो जाएगा, उंगली का नुकसान हो जाएगा। ऊ से याद रखना उंगली और दंती से याद रखना दांत। उंगली को दांत काट लिया, उंगली को दांत काट लिया, क्या हो गया, दांत का क्षति हो गया, तो हो जाएगा छत्तीसगढ़। दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। उसके बाद फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों पूछेगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो वो है उत्तर प्रदेश, यानी इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, यूपी। आइए इसको भी हम बहुत अच्छा से याद करेंगे। तो दुधवा यानी कि दूध जो होता है ना, दूध। कोई भी बच्चा को अगर जैसे कि मान के चलिए ये गिलास और ये गिलास में क्या है, दूध है। अब ये दूध को क्या करेंगे, पिएंगे। अब कहेगा कौन पिएगा, आप बोलिएगा कि क्या, तुम पिएगा, यानी कि दूध कौन पिएगा, तुम पिएगा। तो तुम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू कहते हैं, यानी कि यू पिएगा, यू पी, यू पी, यू पी, क्या तुम पिएगा, यानी कि दूध। दूध से हो गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। एक्स्ट्रा कुछ याद कर रहे हैं, इसी में सारा क्या क्वेश्चन में ही आंसर है, और यहाँ से आंसर को हम थोड़ा सा दिमाग को लगा के क्या करते हैं, आंसर खोज लेते हैं। यही होगा तब जब आपको ऑप्शन मिलेगा तब। तो जैसे कहेगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखिएगा दुधवा जैसे बोलेगा दूध को कौन पिएगा, यूपी पिएगा, तो यूपी से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। उसके बाद फिर नेक्स्ट कहा है कि पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। जैसे कहेगा कि पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। इसको भी बहुत आसान है याद करना। पीली यानी कि पीने के लिए कह रहा है, कोई भी चीज़ ऐसा दूधे मान लीजिए या पानी मान लीजिए, क्या कह रहा है, पीने के लिए पी रहा, कह रहा है कि तुम पी लो, क्या पीली यानी कि पी लो। किसको कह रहा है, तुमको कह रहा है, तो यू पी यानी कि तुम पी, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद फिर है नेक्स्ट सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए इसी में आंसर है। जैसे कोई आपको अगर सुंदर और वन दिख जाए, यानी कि वन कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। आप ही बताइए ना, सुंदर वन में क्या चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, पक्षी सब ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, यानी कि सुंदर वन में हमको क्या देखने को मिलता है, पक्षी। तो पक्षी से याद करेंगे पश्चिम, पक्षी से क्या याद करेंगे, पश्चिम, और पश्चिम से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप दिमाग को सही से रिकॉल करके देखिएगा तो आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद फिर है रणथंभौर अभ्यारण्य। दोस्तों रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पे है, राजस्थान। इसको हम कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों याद रखिएगा रन, रन से याद है आपको कुछ, रन किसको कहते हैं, रणभूमि को कहते हैं रन। रणभूमि को क्या याद आएगा, रन कहते हैं। अब रणभूमि में कौन जाता है, आप ही बताइए ना, रणभूमि में कौन जाएगा, रणभूमि में कौन जाएगा, राजा समीर जाता है, राजे समय जाता है रणभूमि में युद्ध करने के लिए। तो राजा से याद कर लेंगे क्या, राजस्थान। दोस्तों 14 तो अभी तक टोटल में याद करा है, क्योंकि मेरे पास वो बोर्ड नहीं है, इसको मिटा करके लिखना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको बताना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा लिखने में लगता है समय। तो हम क्या किए कि सोचे आज मेरा जो स्टैटिस्टिक्स का पहला ही टॉपिक था, तो पहला टॉपिक में अभी इसमें कम से कम आपको जिस प्रकार से हम बताएं ना, कंप्लीट पैकेज देंगे। ऐसा नहीं कि हम आधा बताएं आध खिंचना, उसके बाद अगर कहीं से क्वेश्चन पूछ दिया हम इतना पढ़े तो और जो चीज़ नहीं पढ़े तो वही आ गया, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जैसे कि स्टार्ट किए ना राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य,
इम्पोर्टेंट से भी बहुत ज़्यादा चीज़ हम इसको में क्या करेंगे, आपको याद करा के उसके बाद ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसमें अभी 14 हुआ टोटल, हम इसमें 40 को याद करेंगे और इसमें कुछ बच जाएगा। हमको लगता है कि अगर आप इस तरह से जैसे समझिए, अभी अगर आप समझ लीजिएगा, एक वीडियो इस पर और आएगा, उसके बाद इसका एकदम कंप्लीट पैकेज ख़त्म हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य का कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको चाहते हैं कि सच में हमको याद हो रहा है तो इसका नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए, एक बार प्लीज़ आप लोग बता दीजिएगा कि सर इसका एक वीडियो और आना चाहिए, हम आप लोग के लिए एक वीडियो और ला देंगे। उसके बाद ऐसे ही हम बढ़ते चल जाएंगे, नारा है, दिवस है, गांधी युग है, हर चीज़ का आपको जितना भी स्टेटिक्स है ना, हर स्टेटिक्स में हर चीज़ का आपको ट्रिक के साथ याद दिला देंगे। अगर इसको रट लीजिएगा तो उम्मीद है अगर अगला टॉपिक पढ़िएगा तो पिछला अवश्य भूलिएगा। इसीलिए इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हम निशान छोड़ते चल जाते हैं जो कि अगर आप देख लीजिएगा ना तो दूसरे बार अगर पढ़िएगा तो थोड़ा सा रिवाइज टाइम में जब हल्का सा दिमाग लगाइएगा एकदम रिकॉल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर चाहते हैं कि 19,838 में मेरा एक सीट पक्का हो, एकदम लगन से मेहनत कीजिए अभी से। आपके पास केवल 3 महीना रखिए कि आपके पास 3 महीना मिलने वाला है, क्योंकि सबका फॉर्म भी भरा चुका है। अब उसके बाद सब गिर गया होगा पढ़ाई पे और कोई ऐसा पढ़ाई पढ़ता है इस सब से हटा देगा, आपको भीड़ से एकदम बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि सब सिलेबस पढ़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, आर्ट्स, हर चीज़ पढ़ेगा। उसके साथ अगर आप कॉम्बो में करंट को अगर कर लेते हैं, उसके बाद ये बिहार को कर लेते हैं और स्टैटिस्टिक्स को कवर कर पाते हैं, तो समझिए आप भीड़ से बहुते बाहर आ जाइएगा। और समझिएगा कि अगर जैसे ही भीड़ से बाहर आ जाइएगा तो आपके लिए कंपटीशन एकदम हलवा लगेगा और आप भी जो है क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेन है कि आप जो है कंटिन्यूटी बना के मेहनत किस प्रकार से करते हैं वह मायने रखता है। हम फिर भी बताएं, अभी सभी टीचर के पास क्या होगा, बैच फुल होगा, कहीं भी जगह नहीं मिलेगा। अगर जाइएगा तो ऑनलाइन बैच लीजिएगा तो उसमें लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं, सीट कितना है 19,000, उसका 5 गुना कर दीजिए, 20,000 मान लीजिए, 20,000 का 5 गुना कर दीजिए, 5 गुना में देता है रिजल्ट, तो कितना होगा, 1 लाख रिजल्ट देगा। अब बताइए लाखों विद्यार्थी में आपको 1 लाख के अंदर आना है, तो उसके हिसाब से आप मेहनत कीजिए। कोई आपको क्यों मोटिवेट करेगा, आपको खुद होना चाहिए। अगर हमको 1 लाख के अंदर आना है तो मेहनत भी न बदलना है, अब सब चीज़ कीजिएगा, उसके बाद कहिएगा मेरा एग्ज़ाम भी निकल जाए, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर पॉसिबल बनाना चाहते हैं, मात्र आपके पास 3 महीना और 3 से 4 महीना अगर रगड़ के मेहनत कर लीजिएगा ना, उसके बाद तो रिजल्ट कोई काटेगा नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जो अभी बताएं तो समझ में आ गया होगा। कमेंट कीजिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।